बलियापुर के शांत और हरे भरे गांव में दो भाइयों की कहानी शुरू होती है। बड़े भाई जगदीश प्रसाद गांव के सबसे अमीर और रसूखदार व्यक्ति थे। वहीं छोटा भाई रामू बेहद गरीब था, लेकिन मेहनती और ईमानदार था। माता पिता के गुजर जाने के बाद जगदीश ने चालाकी से सारी पुश्तैनी जमीन अपने नाम कर ली। रामू के हिस्से में बस एक छोटा सा खेत आया, लेकिन वह खेत बहुत उपजाऊ था, जिससे रामू अपने बेटे मोहन को शहर में पढ़ा रहा था। जगदीश को अपने भाई की जमीन पर लालच था। एक दिन वह खेत पर आया और बोला, रामू, ये छोटी जमीन तुम्हारे काम की नहीं, तुम मेरे पास गिरवी रख दो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। रामू ने साफ मना कर दिया। भैया, यही जमीन मेरा सहारा है, मैं मेहनत से ही अपने बेटे को पढ़ाऊंगा। जगदीश गुस्से में चला गया, लेकिन उसके मन में लालच और बढ़ गया। कुछ दिनों बाद वह नई चाल लेकर आया। रामू, हम दोनों जमीन बदल लेते हैं, मेरी बड़ी जमीन ले लो, तुम अमीर बन जाओगे। सीधे साधे रामू ने भरोसा कर लिया और कागजों पर अंगूठा लगा दिया। नई जमीन पर जब रामू ने खेती की तो उसे पता चला कि वह पूरी तरह बंजर है। उसकी मेहनत बेकार चली गई। वह रोते हुए जगदीश के पास गया, लेकिन जगदीश ने कागज दिखाकर उसे भगा दिया। रामू टूट चुका था। शहर में पढ़ रहा मोहन जब यह सब जानता है तो वह गांव लौट आता है और कहता है, पिताजी, अब खेल मैं पलटूंगा। रात में मोहन और रामू खेत में कुछ घड़े गाड़ देते हैं। अगले दिन गांव में खबर फैलती है। रामू के बंजर खेत में सोने के घड़े मिला। यह सुनकर जगदीश के होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत रामू के पास आता है। भाई चलो जमीन वापस बदल लेते हैं। मोहन मुस्कुराकर कहता है, ठीक है चाचा, लेकिन एक शर्त है, आप हमारी जमीन वापस दें और साथ में 5 लाख रुपए भी। लालच में अंधे जगदीश मान जाते हैं। जगदीश पैसे देकर जमीन वापस ले लेता है और तुरंत खुदाई शुरू करवा देता है, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। वह समझ जाता है कि वह खुद अपने लालच में फंस गया। लालच इंसान को अंधा कर देता है।